अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादति सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़ऊनी व ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्लि हाल। मोहतरम सामिन इकराम, मैंने जो आयत तिलावत की है ये आयत सूरह गाफिर की है और सूरह नंबर 40 आयत नंबर 60। इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ये इरशाद फरमाता है, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। तेरा रब यह फैसला कर दिया है कि तुम मुझसे ही दुआएं मांगो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करने वाला हूं। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादतिक, जो कोई इस इबादत से मुंह फेरता है, तकब्बुर करता है, अनकरीब वो जलील और ख्वार होकर जहन्नम में दाखिल होगा। इस आयत में गौर करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआ को इबादत कहा है। सुभान अल्लाह, दुआ एक इबादत है। मेरे भाइयों, इबादत अल्लाह के अलावा दूसरों को जायज हरगिज नहीं है, तो दुआ इबादत होने से दुआ अल्लाह के अलावा दूसरों से मांगना भी जायज नहीं है। अल्लाहु अकबर। इस आयत के तायद में प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दुआ हुवल इबादा, दुआ एक इबादत है। इबादत अल्लाह के अलावा दूसरों के लिए जायज नहीं है, वैसे ही दुआ अल्लाह के अलावा दूसरों से मांगना हरगिज जायज नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान के अंदर सूरह बकरा में इरशाद फरमाता है, वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबुद दावत इज़ा दआनी फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। अल्लाह ने फरमाया, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदे मेरे मुतालिक तुझसे सवाल करे कि वो अल्लाह कहाँ है, उनसे कह दीजिए अल्लाह उनके बहुत करीब है। अल्लाह अपने बंदों से बहुत करीब है। जब बंदा सवाल करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे सुनता है, कबूल करता है। अल्लाह अल्लाह अपने बंदों से बहुत करीब है। सुभान अल्लाह। जो बंदा फरियाद रखता है अल्लाह के सामने, उस फरियाद को सुनता है और कबूल भी करता है। सुभान अल्लाह। ऐसे मौके में एक बंदे को चाहिए अपनी मनाजात को, अपने परेशानियों को, अपने मुसीबतों को, अपने तकलीफों को अल्लाह ही के सामने रखे, अल्लाह के अलावा दूसरों के सामने ना रखे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआओं को कबूल करने वाला है। अल्लाह इस आयत के अंदर, कुरान की आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है अपने कलाम के अंदर, मुझसे दुआएं मांगो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करने वाला हूं। अब इसके बीच में अल्लाह को कोई सिफारिश की जरूरत नहीं है, कोई बीच में आने की जरूरत नहीं है, कोई पीर, कोई फकीर, कोई वली बीच में अल्लाह को आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदों के दिल के इरादों को जानने वाला है। बंदा आहिस्ता बोलता है तो वो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन सुनने वाला है। बंदा और आवाज से अगर कहता है तो वो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन सुनने वाला है। हर चीज को अल्लाह रब्बुल आलमीन देखने वाला और सुनने वाला है होने से जो भी हमारी परेशानियां, मुसीबतें, तकलीफें हैं, अल्लाह के सामने रखें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन सारे कायनात का मालिक है। वही इंसानों को बनाया है, इंसानों को बनाकर ऐसे ही नहीं छोड़ दिया, इंसानियों की रहनुमाई के लिए पैगंबरों को नुज़ूल किया और उनके ऊपर किताबों को भी नाजिल किया है। क्योंकि एक बंदे को चाहिए, उसका जिंदगी कैसे गुजारना उसे नहीं पता है, कैसे गुजारने से उसे फायदा है अल्लाह को मालूम है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको बनाया है। होने से अल्लाह रब्बुल आलमीन पैगंबरों को नुज़ूल किया और उनके ऊपर किताबों को भी नाजिल किया। उस किताब को पढ़ करके, उसे समझ करके उस पर अमल करेंगे तो हम दुनिया और आखिरत में कामयाब होंगे। सुभान अल्लाह। ये बात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, मुझसे ही दुआएं मांगो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करने वाला हूँ। दुआ इबादत है, अल्लाह के अलावा इबादत करना दूसरों के लिए जायज नहीं है। वैसे ही दुआ एक इबादत है, दुआ अल्लाह के अलावा दूसरे से मांगना जायज हरगिज नहीं है, क्योंकि अल्लाह दुआओं को कबूल करने वाला है। वो बहुत मेहरबान है, बहुत रहम करने वाला है।
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.